हेलो गाइस। जैसे बहुत बच्चों को इसी आईपीएल के पेनल्टीज में प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया है। मैंने क्या किया है बच्चों तुम्हारे लिए कि एक चार्ट बना लिया जिसमें सारी पेनल्टीज मतलब पार्ट ए की जो पेनल्टीज है वो सारी इंक्लूडिंग है। तो तुम लोग अगर एग्जाम के एक दिन पहले ये चार्ट पढ़ के जाओ तो तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, ये चार्ट मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। तुम लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या मेरे बाजू में यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो वो तुम लोग देख के लिख सकते हो, और साथ में मैं उसका फोटो भी डाल दूंगा। ठीक है, तो जितने भी प्यारे बच्चे मेरे सेकंड ग्रुप दे रहे उन सबके लिए मैं ये लेके आ रहा हूँ, और एक एक चैप्टर का रोज लेके आऊंगा। आज जैसे मैं लीगल मेथोडोलॉजी का तुम्हारे लिए सबके लिए लेके आ रहा हूं। अब ये जो चार्ट तुमको नजर आ रहा है ऊपर, इसमें तुम लोग देखोगे तो 4 हिस्से बनाए गए। कितने हिस्से बनाए गए? 4। जिसमें देखो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज सेक्शन का पार्ट। दूसरा जो पार्ट तुमको नजर आ रहा है वो पर्पस का है, किस पर्पस के लिए वो पेनल्टी है। तीसरा जो नजर आ रहा है वो फाइन के लिए, कितना फाइन तुमको लगने वाला है। और चौथा जो है कि अगर तुमने रिपीटेड ऑफेंस कर दिया, मतलब सेकंड बारी के लिए तुमने फिर से क्या कर दिया ऑफेंस, तो कितना तुमको पेनल्टी और ऑफेंसेस बैठेंगे, पेनल्टी बैठेंगे इन शॉर्ट। ठीक है कि नहीं? तो ये 4 डब्बे तुमको ऊपर वाले नजर आ रहे हैं। अब आते हैं एक एक करके लीगल मेथोडोलॉजी की सारी पेनल्टीज पे। तो सबसे पहला कौन सा है बेटा? सेक्शन नंबर 25। देखो तुम लोग मॉड्यूल खोल के भी देख सकते हो, मॉड्यूल में भी अवेलेबल है, या फिर डायरेक्टली लिख लो। तुम्हारे पेपर में बहुत काम में आने वाली चीज है, बहुत बार पेनल्टीज आ जाते हैं। तो सेक्शन नंबर 25 की बात करते हैं। अगर तुम लोगों ने नॉन स्टैंडर्ड वेट और मेजर का इस्तेमाल किया तो वो केस में फाइन तुमको भरना ही है 25,000 रुपए तक का। और अगर तुम लोगों ने ये गलती फिर से दोहरा दी दूसरी बार, तो वो केस में इम्प्रिजनमेंट 6 महीने का प्लस क्या लग जाएगा? फाइन। 6 महीने तक का, और साथ में क्या लग जाएगा? फाइन। ठीक है, फिर आता है सेक्शन नंबर 26 पे। अगर तुम लोगों ने वेट और मेजर को टेम्पर किया हुआ है, गलत इस्तेमाल किया है, ठीक है, किसी का छीन के लाया है, गलती से यूज किया, या फिर वेट और मेजर में अल्टरेशन किया हुआ है, चेंजेस कर दिए तुम लोगों ने, तो वो केस में 50,000 रुपए तक का तुमको फाइन तो भरना ही है। और अगर तुमने इसको रिपीट किया, दूसरी बारी में भी तुमने ये कांड कर दिया, तो वो केस में 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट तो होगा ही, साथ में वो जा सकता है 1 साल तक, 6 महीने से लेके 1 साल, या फिर फाइन, या फिर दोनों, ऐसा तुमको लग सकता है। ठीक है बेटा, सेक्शन नंबर कौन सा में? 26 में। 27 की अगर बात करो कि वेट और मेजर को तुमने स्टैंडर्ड बनाना था। स्टैंडर्ड मतलब तुमने उसका वेरिफिकेशन करके उसको सर्टिफिकेट लेके रजिस्टर तो करना था, बट तुमने किया हुआ नहीं है। नॉन स्टैंडर्ड वेट और मेजर को तुमने मैन्युफैक्चर या फिर सेल कर दिया है, तो वो केस में 20,000 रुपए तक का फाइन तो तुमको लगेगा ही। साथ में अगर ये कांड तुमने फिर से कर दिया तो 3 सालों तक की, मैक्सिमम अप टू 3 इयर्स की इंप्रिजनमेंट लग सकती है, या फिर फाइन, या फिर दोनों। ठीक है बेटा, सेक्शन 27 तक की कहानी सबको क्लियर है। सेक्शन 30 में आता, सेक्शन 30 ये बोलता है कि अगर तुम लोगों ने वेट और मेजर को प्रॉपरली डिलीवर करना था, मतलब जैसे मैंने तुम लोगों से मांगे 10,000 यूनिट, बट तुम लोगों ने मुझे 10,000 की जगह पे 7,000 यूनिट भेज दिया, तो कैसा डिलीवरी हुआ है? शॉर्ट डिलीवरी। या फिर जो रिसिप्ट मैंने बना के दी है, रिसिप्ट मतलब भी तुमने मेरे से कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, और प्रोडक्ट खरीदने के बाद मैं तुमको क्या बना के दूंगा? रिसिप्ट। उसमें रहेंगे अमाउंट। अमाउंट सपोजिंग 4 लाख की थी, मैंने बना के दी 5 लाख की, तो बताओ गलत हुआ ही नहीं हुआ है? हुआ है। तो वो केस में 10,000 रुपए तक का फाइन, और दूसरी बारी के लिए अगर कांड कर दिया तो इम्प्रिजनमेंट तुमको 1 साल के लिए लग सकता है, या फिर फाइन, या फिर बोथ। ठीक है बेटा, वही सेक्शन नंबर 31 की अगर बात करें, अगर तुमने रजिस्टर और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना था, बट तुमने रजिस्टर और रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया हुआ नहीं है, तो फाइन बैठ जाएगा तुमको 5,000 रुपए तक का। इम्प्रिजनमेंट रिपीटेड कांड के लिए इम्प्रिजनमेंट लग जाएंगे 1 साल, प्लस क्या लग जाएगा? फाइन। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? सेक्शन 31 की कहानी यहां पे खत्म। सेक्शन 35 में अगर तुमने सर्विसेज प्रोवाइड करी, क्या प्रोवाइड किया है? सर्विसेज। और सर्विसेज जो प्रोवाइड किया है वो नॉन स्टैंडर्ड वेट और मेजर की है, तो फाइन जो है वो 2,000 से लेके 5,000 तक का बैठ सकता है, मिनिमम 2,000, मैक्सिमम 5,000। और इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से लेके 1 साल,
या फिर फाइन या फिर दोनों। सेक्शन 35 की कहानी यहाँ पे क्या होती है बेटा, समाप्त। अब आते हैं सेक्शन नंबर 36 पे। सेक्शन नंबर 36 क्या बोलता है, अगर तुम लोग डील करते हो प्रीपैक्ड कमोडिटीज में, तुमको याद दिला दूं बेटा, प्रीपैक्ड कमोडिटीज मतलब वो कमोडिटीज थी जिसके ऊपर डिटेल में जानकारी होनी चाहिए कस्टमर ने खरीदने से पहले। जो मार्केट में से तुम लोग लेज वगैरह खरीदते हो, तुम लोग बालाजी का वेपर्स खरीदते हो, ये क्या होते हैं, प्री पैक्ड। तो इसके ऊपर क्या जानकारी ऑलरेडी होती है, डिटेल होती है कि कितने मैन्युफैक्चरिंग किए, कितने रुपए में रहेगा, फलाना डलाना। तुमने डालने तो थी बट तुम लोगों ने डाली हुई नहीं है, तो वो केस में तुमको पहले ऑफेंस के लिए लग जाएंगे 25,000 रुपए। दूसरी बार तुमने अगर गलती करी तो 50,000 रुपए। और ये कांड अगर तुम लोग रिपीटेड मोड पे करते जा रहे हो तो 50,000 रुपए से लेके 1 लाख तक का तुमको जुर्माना लग सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, समझ में आ रहा है? तुम लोग लिख रहे हो बेटा, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, पूरा पूरा लिख लो, बहुत ज्यादा मजा आएगा तुमको। पेपर में जब याद आएंगी मेरी कि सर ने बताया था फटाफट लिखना है। देखो पेनल्टीज कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आते आगे, अगर तुम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग किया या फिर इंपोर्ट किया प्रीपैक कमोडिटी का, बट उसकी नेट क्वांटिटी में, नेट क्वांटिटी मतलब समझ रहे हो ना, 20 पीसेस, 30 पीसेस, 40 पीसेस, 50 पीस की जगह पे 50 पीस तो लिखना था बट 40 पीस लिख दिया, एरर हो गया है नेट क्वांटिटी में लिखने के लिए, तो वो केस में फाइन बैठ जाएगा 10,000 से लेके कितना, 50,000 रुपए तक का। और अगर तुमने रिपीटेड ये कांड किया है तो वो केस में फाइन बैठेगा 1 लाख का पूरा। इम्प्रिजनमेंट बैठ सकती है तुमको 1 सालों तक, मतलब 1 साल की ही है डायरेक्टली, या फिर दोनों। तो 1 लाख, 1 साल और या फिर दोनों। सबको सारी बातें क्लियर है बेटा? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तुम्हारे लिए सारी पेनल्टीज में लेके आया हूं, और लिख लो बेटा, लर्न कर लो, इजी तरीका है ये लर्न करने का। इसके अलावा लर्न होना बहुत ही ज्यादा क्या है, मुश्किल। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं तुम्हारे लिए सारी पेनल्टीज लेके आऊंगा बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।